एसआई भर्ती 2021 जैसे ही रद्द हुई, सियासत में भर्ती पर क्रेडिट लेने की होड़ ने राजस्थान की राजनीति में उबाल ला दिया है। दो दिग्गज नेताओं की जबानी जंग में जिस ओछेपन से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उससे देश भर में प्रदेश की खासी किरकिरी हुई है। आखिर ये नौबत क्यों आई, देखिए ये खास रिपोर्ट। एक का आरोप तो दूसरे का प्रत्यारोप। हनुमान बेनीवाल ने डॉक्टर किरोड़ी लाल को भला बुरा कहा तो फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल नॉन स्टॉप हो गए। हनुमान पर आरोपों की जमकर बारिश कर दी। इसमें बजरी, पैसा, पार्टी, पेपर लीक और ना जाने क्या क्या आरोप लगा दिए। तो हनुमान बेनीवाल कहाँ पीछे रहने वाले थे। किरोड़ी पर ब्लैकमेल करने, नेताओं से पैसे वसूलने जैसे आरोप लगा दिए। न दोनों ने कहीं एक दूसरे की मान मर्यादा देखी और न कहीं गरिमा का ख्याल रखा। एक बार दोनों गुस्सा हुए तो फिर कहते ही चले गए। हालांकि दोनों ने एक दूसरे का लंबा साथ दिया, पर एक बार राहें जुदा हुई तो फिर एक दूसरे की आंख की किरकिरी बन गए। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में रैली कर एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग की। भारी भीड़ जुटाई तो किरोड़ी लाल मीणा ने भी युवाओं की इस मांग का दिल खोलकर समर्थन किया। जहां भी मौका आया, दोनों नेता युवाओं के साथ डटकर खड़े रहे। किरोड़ी तो हनुमान के धरना स्थल पर भी जाकर आई। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर इतने हमलावर हो गए कि रिश्ते, दोस्ती, बड़प्पन, मान सम्मान सब तार तार हो गया। नहीं कह सकता कि प्रेस और न्यायपालिका लड़ रहे हैं आम जन के लिए। हमारे जैसे नौजवान लड़ाई लड़ रहे आम जन के लिए। सत्ता को ठोकर मार के हम सड़कों को के लिए पार्टी बनाकर संदेश दिया और देश के लिए मैसेज दिया। अब राजस्थान में लड़ा के आगे। पिछले राज्य में एक नहीं 17 पेपर लीक हुए थे। ये प्रमुख पेपर था, लीक हुआ था, जिसका प्रमाण मैंने उस समय मीडिया के सामने भी रखा था, एसओजी को भी दिया था, गहलोत साहब को भी दिया था, सीएमओ में भी कई बार संपर्क किया था। पेपर रद्द करने की मांग मैंने तत्समय ही कर दी थी, प्रमाण देके पुख्ता। पेपर करना तो दूर, रद्द करना तो दूर की बात। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन भजनलाल की सरकार आई, एसआईटी गठित हुई, 58 फर्जी थानेदार को गिरफ्तार कर लिया, 100 दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सवाल है कि हनुमान बेनीवाल और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्यों गिरे? क्योंकि प्रदेश की राजनीति में दोनों ही नेता आंदोलन की राजनीति के पर्याय माने जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है। वो विधायक मंत्री से लेकर प्रदेश की सियासत के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो लोकसभा चुनाव भी निर्दलीय जीते हैं तो राज्यसभा के सांसद भी रहे। पर किरोड़ी लाल की मेहनत के मुकाबले बहुत कम मिला। उनके कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए बरसों से ललायत थे। तो हनुमान बेनीवाल ने अपने पिता की विरासत को संभालने के बाद पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। 2008 से बीजेपी विधायक के रूप में शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा। हनुमान और ख्यूसर एक दूसरे के पर्याय बन गए। बीजेपी में उनकी पटरी ज्यादा नहीं बैठी तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। हनुमान बेनीवाल ख्यूसर सीट से 3 बार विधायक चुने। एक बार उनके भाई नारायण बेनीवाल चुनाव जीते। हनुमान नागौर से 2 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। जानकारों का मानना है कि एसआई भर्ती पर किरोड़ी लाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो हनुमान बेनीवाल युवाओं के साथ संघर्ष करते रहे। जब हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द की तो दोनों ने इसे अपनी सफलता से जोड़ दिया। दोनों जोश ही जोश में आपा खो बैठे। दोनों को लगता है कि जितनी उन्होंने जीवन में मेहनत की, राजनीति में उन्हें उतना हासिल नहीं हो पाया। यही टीज दोनों को आग बबूला होने पर मजबूर कर गई। किरोड़ी लाल का दबदबा पूर्वी राजस्थान में तो हनुमान का नागौर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर तक है। जाहिर है दोनों के उत्साही कार्यकर्ता इसे अपनी सफलता मानकर प्रचार करने में जुटे थे। जब इन दोनों को लगा कि मेहनत मेरी तो फिर क्रेडिट भी हमारे ही हिस्से आना चाहिए। यही प्रतिस्पर्धा दोनों के लिए जुबानी जंग का बड़ा हथियार बन गई। राजस्थान के नेताओं ने आपसी व्यवहार, दोस्ती और गरिमामयी संसदीय जीवन को पूरे देश में मिसालें दी जाती हैं। कुंभारामार्य के मोहनलाल सुखाड़िया से बेहद तल्ख रिश्ते हैं, लेकिन दोनों ने आजीवन एक दूसरे का सम्मान किया। शिवचरण माथुर और हरदेव जोशी में अनबन रहती थी, पर उन्होंने कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाया। भैरव सिंह शेखावत और मोहनलाल सुखाड़िया में बहुत तनातनी रहती थी, पर आजीवन
दोनों ने एक दूसरे का पूरा सम्मान दिया। एक दौर में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के रिश्तों में भी खटास थी, पर वक्त के साथ दोनों ने इसे सिर्फ राजनीति तक सीमित रखा। राजस्थान के नेताओं की कटुता की नहीं बल्कि बेहतरीन संसदीय आचरण की देश में कस्में खाई जाती हैं। पर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की जंग ने सब पर पानी फेर दिया है। नई पीढ़ी को इस घटना से आखिर क्या सीख लेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। बेहतर यही है कि दोनों प्रदेश की आवाम के सामने आए और अपने किए पर पछतावा करें, या फिर जो आरोप लगाए हैं उनकी हकीकत जनता के सामने रखें, ताकि लोग जान सके कि इनमें कौन सच बोल रहा है और कौन सच छुपा रहा है। पर इस मुद्दे की गूंज प्रदेश में अगले चुनाव तक बनी रहेगी। आखिर मामला क्रेडिट से जुड़ा है, तो भला कौन इस पर अपना दावा छोड़ना चाहेगा। एक वो दौर था जब ईमानदारी नेता बनने की पहली शर्त मानी जाती थी। छोटा सा इल्जाम लगने पर नेता कुर्सी छोड़ जनता के बीच में चले जाते थे। आज का दौर ये है कि नेता एक दूसरे को सरेआम गाली देते हैं, कीचड़ उछालते हैं और भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लगाते हैं, पर फिर भी उनका बाल बाका नहीं होता। एक खुद की पार्टी चलाता है तो दूसरे की पार्टी में हिम्मत कहाँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। शायद आज गांधी जिंदा होते तो वो यही कहते कि ये दिन देखने के लिए तो मैंने देश को आज़ादी नहीं दिलाई थी। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।